हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिकी डोज। हम वर्केबिलिटी देख रहे थे और आज वर्केबिलिटी का सेकंड टेस्ट देखेंगे जो कि है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। तो अभी हम देखेंगे कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट क्या होता है। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट एक वर्केबिलिटी का टेस्ट है, जैसे हमने स्लम्प टेस्ट देखा था, लेकिन जो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट है वो स्लम्प टेस्ट से ज्यादा बेटर है। तो चलिए देखते हैं कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। ये स्लम्प टेस्ट से बेटर है और ये लो से मीडियम, लो टू मीडियम वर्केबिलिटी के लिए यूज किया जाता है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके कुछ पॉइंट्स कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट के। इट इज मोर सेंसिटिव and precise than slump test। स्लम्प टेस्ट से कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट बेटर है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इसका जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल is to determine the degree of compaction achieved by performing the standard amount of work over a sample of concrete by allowing it to fall from a height। इसमें हम कंक्रीट को एक हाइट से फॉल करने देते हैं, तो वो फॉल से एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। हमेशा सेम हाइट से फॉल करेगा एक कंक्रीट, तो स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ जो वर्क होगा उससे कितना कॉम्पैक्शन अचीव किया जाता है, कितना डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन अचीव किया जाता है, हम ये डिटरमाइन करेंगे इस कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट में। उसी चीज को कॉम्पैक्टिंग फैक्टर भी बोलते हैं, ये डेंसिटी रेशियो भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका एपरेटस कैसा है। इसमें क्या होता है कि ऐसे दो कॉनिकल हॉपर्स होते हैं कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट में। दो कॉनिकल हॉपर्स होते हैं ऐसे, और इनमें ट्रैप डोर लगा होता है। ट्रैप डोर लगा होता है दो कॉनिकल हॉपर्स में, और सबसे नीचे एक सिलेंडर होता है। और ये एक फ्रेम से कनेक्टेड होता है, ये तीनों चीजें। ये सिलेंडर और दो कॉनिकल हॉपर्स, और कॉनिकल हॉपर्स में ट्रैप डोर्स लगे होते हैं। तो ये दोनों है ट्रैप डोर्स, ये और ये। और इसमें हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो इसमें कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट में है, सबसे पहले हम कंक्रीट को लेते हैं, सैंपल ऑफ कंक्रीट। Sample of concrete is filled in conical hopper and allowed to fall
अलाउड टू फॉल मतलब पहले सबसे पहले हम कंक्रीट को लिया, सैंपल ऑफ कंक्रीट को लिया जिसका हमें मास पता है, उस कंक्रीट को हम इस फर्स्ट कॉनिकल हॉपर में डालेंगे। कॉनिकल हॉपर में डालने के बाद उसको कॉम्पैक्ट नहीं करेंगे, ऐसे ही डाल देंगे, लूज तरीके से ही डाल देंगे। फिर हम ट्रैप डोर को ओपन करेंगे तो वो सेकंड में गिर जाएगा, ये सेकंड वाले में गिर जाएगा। फिर ये ट्रैप डोर ओपन कर देंगे तो ये इस सिलेंडर को फिल कर देगा, सिलेंडर के अंदर चला जाएगा कंक्रीट। अलाउड टू फॉल बाय ओपनिंग ट्रैप डोर। ट्रैप डोर्स को ओपन करके हम इसको अलाउ टू फॉल करेंगे, कंक्रीट को फॉल करने देंगे। और नेक्स्ट द कंक्रीट इज अलाउड टू फॉल इनटू द सिलेंडर इन partially compacted form and its mass is taken। जो भी पार्शियली कॉन्क्रीट, ये तो इसको तो कॉम्पैक्ट किया ही नहीं, तो ये तो हाइट से गिरा, एक फिक्स्ड हाइट से गिरा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियली कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट बोलेंगे। और उसका हम मास ले लेंगे, उसका हम मास नोट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर सिलेंडर को खाली करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अनदर सैंपल ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट इज फिल्ड इन द सिलेंडर एंड मास नोटेड। फिर हम इस सिलेंडर में एक डिफरेंट सैंपल ऑफ कंक्रीट लेंगे और उसको लेयर्स में फिल करेंगे और उसको पूरा कॉम्पैक्ट कर देंगे, अच्छे से कॉम्पैक्ट कर देंगे, फुल्ली कॉम्पैक्टेड करेंगे। तो अभी हमारे पास दो मास नोट हो गया, एक M1 जो पार्शियल था, पार्शियल कॉम्पैक्शन था, और एक M2 जो फुल्ली कॉम्पैक्टेड है। तो ये दोनों मास हम नोट कर देंगे। ये दोनों मास का जो रेशियो है वही कॉम्पैक्टिंग फैक्टर है। तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर क्या है, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर इज, इसको डेंसिटी रेशियो भी बोलते हैं, डेंसिटी रेशियो। तो ये क्या होगा, ये है डेंसिटी ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। इसको हम M1 बाई M2 भी बोल सकते हैं, M1 बाई M2। M1 क्या था, जो पहला मास था, मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, और सेकेंड M2 क्या था, मास ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। तो ये दोनों का जो रेशियो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर बोलेंगे। तो इस कॉम्पैक्टिंग फैक्टर में हमको कैसा कंक्रीट का वर्केबिलिटी मिलता है, लो टू मीडियम वर्केबिलिटी के जो कंक्रीट होते हैं उसमें हमें, उसके लिए हम कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट करते हैं। तो इसका एक वो है, कंपैरिजन है, स्लम्प वर्सेस कॉम्पैक्टिंग फैक्टर। अगर स्लम्प 25 mm का आया तो उसका कॉम्पैक्टिंग फैक्टर कितने के रेंज में होगा वो हम अभी देखेंगे। अगर स्लम्प 25 mm का होता है तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर 0.8 के आसपास होगा। अगर स्लम्प 50 mm का होगा तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर 0.85। अगर स्लम्प 75 mm का होगा तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर 0.9। स्लम्प 100 mm का होगा तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर 0.92 एंड स्लम्प 150 mm का होगा तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर 0.95। तो स्लम्प की बेसिस पे हम कॉम्पैक्टिंग फैक्टर को गेस कर सकते हैं कि कॉम्पैक्टिंग फैक्टर कैसा होगा। और जो वेरी लो वर्केबिलिटी होगी, 0.78 से 0.8 अगर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर हुआ किसी कंक्रीट का अगर 0.78 से 0.8 कॉम्पैक्टिंग फैक्टर होगा तो उसको हम वेरी लो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन बोलेंगे। वेरी लो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन कहाँ काम आएगा, वो प्रीकास्ट स्लैब्स में यूज करेंगे वो कंक्रीट, या फिर रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे उस कंक्रीट को। अगर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर 0.8 से 0.87 का होगा CF,
देन इसको हम लो बोलेंगे, एंड इसको हम कहाँ यूज करेंगे, इसको हम मास कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे। अगर 0.92 से 0.935 तक होगा कॉम्पैक्टिंग फैक्टर, देन इसको हम मीडियम बोलेंगे, एंड इसको हम नॉर्मल आरसीसी कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे। देन अगर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर 0.95 से 0.96 होगा तो इसको हम हाई बोलेंगे, एंड इसको हम कंजेस्टेड स्ट्रक्चर्स में यूज करेंगे, बहुत सारे बीम कॉलम के जॉइंट्स, बहुत सारा अगर रीइंफोर्समेंट्स होगा तो वो स्ट्रक्चर को कंजेस्टेड स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो उस कॉम्पैक्टिंग फैक्टर का एपरेटस है उसमें जो सेकेंड हॉपर इज देयर टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन। कंक्रीट की एक डिफेक्ट है, जब हम कंक्रीट का डिफेक्ट्स पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे एक सेग्रीगेशन करके डिफेक्ट होता है, तो जो सेकेंड हॉपर है उसको सेग्रीगेशन को प्रिवेंट करने के लिए कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट में रखा गया है। तो ये था कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट।